तो कैसे हो मेरे प्रिय छात्रों। आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं आपको जिस चीज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं वो चीज नहीं है, वो इंग्लिश की जड़ है। अगर इसको आपने नहीं सीखा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश इन्हीं सब चीजों से शुरू होने वाली है। तो इस टॉपिक को समझिए और आगे इसके माध्यम से बोलने का प्रयास कीजिए और डेली लाइफ में यूज कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि आई एम हमारा पहला नंबर है। आई एम का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कहां होता है और कब होता है, चलिए देखते हैं। आई एम का मतलब होता है मैं हूं। क्या होता है? मैं हूं। मैं हूं। अब क्या होता है? मैं क्या हूं? मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं इंजीनियर हूं, आई एम ए इंजीनियर। मैं वकील हूं, आई एम ए लॉयर। ऐसे जब भी आता है, जब भी आपको आई एम दिखाई दे तो समझ जाइए कि इसका मतलब होता है कि मैं अपनी अभी की स्थिति बता रहा हूं। मैं लिखता हूं मैं कि जैसे मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय। आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। मैं लड़का हूं। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों को कि जैसे अगर आई एम ए बॉय, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखता हूं आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, तो अगर इसके बाद आई एम के बाद अगर कोई हमारा काम आता है और काम में आई एन जी जुड़ा होता है तो समझ जाइए कि काम अभी चलने फिरने की अवस्था में है। आपने इसको टेंस में बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे जिसमें आई एन जी जुड़ जाता है समझ जाइए कि वो काम हो रहा है। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। ऐसे हम ध्यान देंगे। जब भी हमें काम दिखाई देगा तो काम में आई एन जी जुड़ा रहेगा। और जब भी मैं अपनी अवस्था बताना चाहता हूं कि जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो उसके लिए हम आई एम का प्रयोग करते हैं। और ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं। आई वॉज का मतलब होता है मैं था। मैं था, इसी का पास्ट है मैं था। अब मैं क्या था? इसमें था कि मैं लड़का हूं, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि मैं लड़का था लेकिन अब मैं लड़का नहीं हूं। ऐसा ध्यान दीजिएगा। मैं डॉक्टर था लेकिन अब मैं नहीं हूं। अब ऐसी जब भी बातें आती हैं जैसे कि मैं लड़का था, मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, मैं पुलिस था, तो इसके लिए हम डायरेक्ट आई वॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज पुलिस, आई वॉज डॉक्टर, आई वॉज इंजीनियर, ऐसे हम बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि आई वॉज डॉक्टर, आई वॉज डॉक्टर, मैं डॉक्टर था। लेकिन ऐसे आ जाएगा कि मैं जा रहा हूं, मैंने यहां पर बनाया है, तो अगर ऐसे आ जाएगा कि मैं जा रहा था, यानी मैंने पास्ट में आ गया, तो मैं जा रहा था, मैंने रहा रही के लिए बताया अभी आपको कि क्रिया में आई एन जी जुड़ जाता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म उसमें ऐड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं जा रहा हूं, यहां पर था, यहां पर मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। अब देखिए आगे हम चलते हैं। अब आता है हमारा आई विल। आई विल का मतलब होता है मैं करूंगा। मैं करूंगा, कोई भी मैं काम करने वाला हूं तो उसके लिए हम आई विल का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर हम इसी सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। और ये आई वॉज, आई एम, जैसे मैं नहा रहा हूं, कोई पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, ऐसे हम बोलते हैं। चाहे मैं जा रहा था, मैं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज गोइंग, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन हम ध्यान देंगे कि आई विल का प्रयोग होता है मैं करूंगा। मैं करूंगा, मैं करूंगा। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। ऐसे जब भी आएगा तो हम उसमें आई विल का प्रयोग करते हैं। मैं जाऊंगा, मैं लिखता हूं मैं जाऊंगा, तो इसमें क्या होगा? आई विल गो। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। ऐसे हम जब भी आता है, कभी जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, चाहे मैं किसी काम को करूंगा, इसका मतलब आप याद रखिए मैं करूंगा, लास्ट में गा गी गे आएगा। जैसे मैं खाऊंगा,
आई विल ईट, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, ऐसे आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आई हैव का प्रयोग हम मेरे पास की वस्तुओं के लिए करते हैं और बाकी इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पढ़ाया गया होगा। जब भी ऑब्जेक्ट आता है, जब भी कोई सामान आता है, जैसे मेरे पास मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास लाल मार्कर है, आई हैव ए रेड मार्कर, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, आई हैव ए व्हाइट बोर्ड, ऐसे आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि इसके बाद अगर वर्ब आता है, अगर इसके बाद जैसे आई हैव के जस्ट बाद वर्ब आता है, तो इसके वर्ब में तीसरे वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बताता हूं, आई हैव का मतलब पास है, सॉरी मेरे पास है, मेरे पास है। जैसे मैं, और दूसरा प्रयोग होता है कि चुका हूं, मैं चुका, जब भी काम आता है, जब भी मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं आ चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, जब भी ऐसे आता है तो हम उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा चुका हूं, इंग्लिश क्या होगी, आई हैव गॉन, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, मैंने इसका बताया कि पास के लिए अलग टॉपिक है, ये पास की चीजों के लिए ध्यान दीजिएगा। मेरे पास कुत्ता है, आई हैव ए डॉग, मेरे पास लड़का है, आई हैव ए बॉय, मेरे पास गाय है, आई हैव ए काउ, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका भी मैं लिख देता हूं, जैसे आई हैव ए डॉग, मेरे पास कुत्ता है, आई हैव ए डॉग, मेरे पास क्या है, कुत्ता है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि इस क्लास को ध्यान से देखिए, समझिए, टेंस बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, अगर आप इन सब चीजों को समझते हैं और केयरफुली इसका नोट्स बनाइए और इसको सीखने का प्रयास कीजिए। अब आता है आई हैड, है ना, मैं आपको क्रमशः पढ़ाता हूं ताकि आपको समझ में आए। मेरे पास है, मैंने लिखा है इसका, मेरे पास है, सॉरी चल नहीं रहा है मेरे पास है, और दूसरा था हमारा मेरे सॉरी मैं चुका हूं, मैं चुका हूं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन ये एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा प्रेजेंट में है हूं, लेकिन यहां पर था आ जाता है। मेरे पास गाय है नहीं, गाय थी, लेकिन अब मैंने उसको बेच दिया। मेरे पास गाय थी, मेरे पास कलम था, मेरे पास घर था, तो उसके लिए हम डायरेक्ट हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास था, मेरे पास था, मेरे पास कलम था, आई हैड ए पेन, मेरे पास कलम था, मेरे पास घड़ी थी, आई हैड ए वॉच, मेरे पास कपड़ा था, आई हैड ए क्लॉथ, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर चुका हूं के जगह पर चुका था आता है, चुका था, तो इसके लिए भी हम आई हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा चुका था, मैं खेल चुका था, मैं पढ़ चुका था, ऐसे जब भी आता है तो हम उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा चुका था, क्या बनेगा, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। मैं खेल चुका था, यानी इसी का पास्ट वाला फॉर्म होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी मैंने एक बार वीडियो रिप्ले कर लीजिएगा, जो भी मैंने इसकी इंग्लिश बताई होगी उस इंग्लिश को, सॉरी हिंदी जो भी बताई होगी उस हिंदी को नोट कीजिएगा और उसके माध्यम से आप बनाइएगा, तो अब आपको समझ में आएगा। अब आता है वांट, वांट का मतलब होता है चाहिए। मुझे कलम चाहिए, आई वॉन्ट पेन, मुझे कपड़ा चाहिए, आई वॉन्ट क्लॉथ, मुझे कुत्ता चाहिए, आई वॉन्ट डॉग, मुझे खेलना चाहिए, आई वॉन्ट प्ले, है ना, ऐसे आता है। लेकिन अभी एक मैं डाउट आपको बता रहा हूं, एक आपके मन में डाउट चलता होगा कि सर वांट का प्रयोग चाहिए के लिए होता है तो शुड का प्रयोग क्यों होता है ना, वांट का प्रयोग चाहिए के लिए होता है तो शुड का प्रयोग क्यों होता है, मस्ट का प्रयोग क्यों होता है। तो इस वाले की टॉपिक मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा और तीनों के बारे में, वांट, शुड, मस्ट,
शुड बी, वांट बी, ये सब के बारे में मैं आपको विस्तार से डिस्कस करूंगा, इसके बारे में आपको समझ में आएगा। बस एक चीज मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे इस चैनल शशि कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इंग्लिश सीखें। अगर हो सकता है कि कुछ ऐसी गलतियां हो जो आपको न समझ में आया होगा, चाहे हमारे लिखने में कोई गलतियां हुई होंगी, तो आप उसे कमेंट करें ताकि हम उसे सुधार सकें। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आया होगा, आई एम, आई वॉज, आई विल, आई हैव, आई हैड, है ना, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं 10 मिनट के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको आसानी से फिर समझाने का लाइव वीडियो कॉल पर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।